थैंक यू सो मच सभी को हमारी तरफ से। सबसे पहले हम वेलकम कर थिंग्स जो देख सकते। लो जी, सेब के पेड़ पे कपड़े सूख। मॉर्निंग, 6 भी नहीं बजे हैं, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मेरी डेली रूटीन में है कि आकाश को दिन का एक फ्लावर जरूर देना, इनका दिमाग जल्दी गर्म होता है तो ठंडा रहेगा। सुबह हो चुकी हुई है, यहाँ से आवाजें हमको आ रही हैं कि मनन च्यूं चा किया जा रहा है और वहाँ भैया उठ चुके हुए हैं। गुड मॉर्निंग भैया। व्हाट इज दिस? अच्छा, सुबह का फोटो ले रहे हैं। अच्छा हाँ, हम इतने दिन में ना एक बहुत ही जरूरी बात नहीं बता पाए आपको कि गाड़ियां जो हम रात को सोते हैं ना, तो हमारे पास इस तरह से तरपाल है, क्योंकि रात को जैसे कोहरा मतलब पाला पड़ता है, कभी बारिश आ गई, ठंड ज्यादा है, बच्चे हैं गाड़ी में, तो इस तरह से तरपाल से हम पूरी गाड़ी को ढकते हैं। जैसे भैया ने तो बैक साइड से भी देखिए प्रॉपर से ढका है कि एक स्कोप नहीं है अंदर हवा आने का। और इस साइड भी देखिए भैया का गाड़ी ढकी हुई है। हम अभी नहीं ढकते क्योंकि हम इंटरनली कवरिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ्लीसेस हैं। हम उन्हें चारों साइड पे लगाते हैं, एक वॉल क्रिएट करते हैं, वार्म वॉल। हमारा वैसे सर्वाइव हो रहा है। क्योंकि सर्वाइवल के बहुत सारे तरीके हैं, बस उनको उजागर करना ज़रूरी है। तो भैया सुबह सुबह सिखा रहे हैं हमें कि थंबनेल किस तरह से लिया जाए। और एक्चुअली हम इस ट्रिप में ये कुछ चीज़ें भैया से, क्योंकि भैया के पास बहुत सारे स्किल है एडिटिंग के, तो हम कुछ सीख रहे हैं। क्या कहते हैं ना कि सागर सामने हो तो कुछ बूंदे तो सीख लेनी ही चाहिए। जब छींटे तो पड़ेंगी ना। बिल्कुल, कुछ ज्ञान हम पे भी आएगा। भरपूर। और साहिब आ जाइए, चलिए। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। खुफिया जानकारी के अनुसार हमें पता चला है कि अंकल के घर में जल रही है छोटी छोटी आग, तो हमने कहा चलो जाके वहां सेकेंगे। ये जल रही है आग, ठीक है। ये इसकी ट्रे, ऐश ट्रे, और इस तरह से धुआं जाता है बाहर के लिए। ये पूरा लोहे का है जिसके ऊपर आप कुछ भी रख के बनाओ, खाओ, एंजॉय करो। ये तो आपको पता ही कि अंकल की किचन है, ये हमारे साहिब हैं। और ये देखो, कल शाम को दूध पड़ा हुआ था तो हमने कहा दूध का कुछ सही इस्तेमाल कर लिया जाए, और हमने आपको बताया कि यहाँ आग जली थी तो उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाए। दोनों के मिश्रण से अब बनेगी चाय चूल्हे वाली। और अंकल जी भी आ गए हैं। और अभी तक तो इस प्रॉपर्टी को हमने आपको ऐसे इंट्रोड्यूस कराया कि ये एक टूरिज्म पर्पस से बहुत अच्छा है, कैंपर वैन्स के लिए बहुत ही एनकरेजिंग जगह है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल चीजें भी हैं, वो क्या है, और साथ में कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीजें भी हैं, वो क्या है जानते हैं अंकल जी से। अंकल जी बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयों का कैंप लगता है, हर एक बीमारियों का इलाज किया जाता है जी। और फिर संडे को महीने के लास्ट संडे को जी, तो संडे की सुबह जो है 5 बजे जो है यहाँ पर हवन किया जाता है। यज्ञशाला बनी है। एक घर बनाएंगे, दूध उबल गया। अंकल जी आपका हाथ जल जाएगा। नीचे रख दो, कोई ना, हाथ नहीं जलता है। अंकल का हाथ तो लोहे का है। जी भी आ गए। तो लो जी भाई, सुबह का मॉर्निंग सनराइज हो गया है और क्या जबरदस्त धूप आ रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। धोए और आज वो सूखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आज हमारा यहाँ से भी बैकपैक है, क्योंकि हम जा रहे हैं आगे एक नई डगर, एक नए सफर की ओर। एक और अमेजिंग जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी एक अच्छी लोकेशन आप सबके लिए ढूंढेंगे जहाँ आप रह पाएंगे और आप भी कैंपिंग का लुत्फ उठा पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखेंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या नया करेंगे, क्योंकि कुछ अच्छे प्लान्स हैं वहाँ के लिए। तब तक के लिए एंजॉय करें हमारे साथ और सबसे ज़्यादा व्यू को एंजॉय करें। काम भी चल रहा है, मस्ती भी हो रही है और फ्लावर मिल गया लगाने के लिए, है ना। मैंने आज वीडियो एडिट करते हुए देखा कि कल मनन को फ्लावर चाहिए था और मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं फोकस थी आकाश की तरफ। मनन दीदू की तरफ से फ्लावर, मनन ये मनन के लिए
आप हमारे पास आओगे, देखो नहीं लो जी, सेब के पेड़ पे कपड़े सूख रहे हैं, क्या पता इनमें सेब की खुशबू भर जाए। अभी हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे लिए रोटी बना के दे रहे हैं क्योंकि हम खाएंगे ब्रेड ऑमलेट। और ये मनन देखो जी कादू कादू कर रहा है, और ये भैया देखो पीहू को, ओ ध्यान से, तो जी पीहू को खिला भी रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। और पाजी का नाश्ता हो गया है। पाजी कैसा था? आनंद आ गया जी। देखो ये असली दूध की मलाई के साथ खाया इन्होंने। और ये तो अभी एक वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जल्दी ही आने वाला है अगला व्लॉग। ये कि सिर्फ कामकाज ऑनलाइन ही चलता है कि भाई खाने बनाने की जिम्मेदारी भी पूरी है। आकाश ने अपना पार्ट पूरा अच्छे से शिद्दत से निभाया है। अब हम बनाएंगे बाकी का खाना। मसाले डल गए, सब कुछ रेडी हो चुका है, इसे मिक्स करते हैं। दी ने रोटियां हमारे लिए बना दी हैं, बस अब बनाते हैं एग रोल। मनन के पास माचिस है लेकिन मनन दे नहीं रहा, अब उसे खेलना है। टरन टरन सो अपना एग रोल ना कुछ इस तरह से बनता है, चपाती का, एकदम मतलब ऑर्गेनिक तो चलो नहीं कह सकते हैं लेकिन एकदम हेल्दी चीज़ है। देते हैं ताकि ये अच्छे से स्टीम होकर फिर खाने लायक हो जाए। फिर इसको पलटेंगे बस एक छोटा सा, और रोल घर का रेडी। सो हमारी मित्र मंडली में एग खाने वाले कम लोग हैं। सो ये वाला रोल हमने बनाया भैया के लिए। सो बस अभी वो टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। बिल्कुल बिल्कुल बन गया। गरम नहीं है बहुत ज़्यादा? ठीक, ओके। का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। अभी परांठे बने थे और अभी बन गया है, ये क्या बना है? एग रोल। एग रोल, एग रोल, ये देखो। सो अभी ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। सोग वाली साइड जा रहे हैं हम, वहाँ पे ढूंढेंगे कौन सी लोकेशन है, और फिर ये अपना आशियाना और ये काफिला जो है ये वहीं पे जाके सेटल हो जाएगा। सो इस तरह आपको फिर माहौल मिलेगा आप नई डेस्टिनेशन पे। पानी गर्म किया हो तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से शार लेकर फिर फ्री होकर ही जाया जाए, है ना, ताकि आगे 2 दिन की जो टेंशन होती है नहाने की वो ख़त्म हो जाए। सो नहा धो के मैं फ़्रेश हो गई हूँ, लेकिन कॉम वगैरह मैं थोड़ा बाद में करूँगी बिकॉज आई हैव अ वीडियो टू रेडी। वो कंप्लीट करने के बाद फिर करूँगी कॉम। वैसे थोड़ी देर में निकलना है तो रास्ते में कर लेंगे, अपन तो गाड़ी में बैठे बैठे कर ही लेते होते हैं ना। तो और देखो टेम्परेचर, अभी देखो 24 डिग्री पहुंच गया हुआ है टेम्परेचर यहाँ पे इस टाइम पे, और रात को ये 0 पे जाता है। सोचो कितना फ्लक्चुएट करता है टेम्परेचर। नहा धो के मैं आ गई, कंघी मैंने कर दी। आज मैंने थोड़ा नए स्टाइल से कंघी की है, ऑल्दो मुझे हेडेक होता है इससे, बट फिर भी मैंने कहा थोड़ा लुक तो चेंज होना ही चाहिए ना। और बस गाड़ियाँ सभी पैक हो चुकी हैं, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वो यहाँ से पास करेंगे क्योंकि ऑन अदर साइड ये चल रही है, यहाँ पे क्लिप बन रही है ताकि आपको इंस्टाग्राम पे भी मस्त मस्त सा कंटेंट मिलता रहे। अरे इतना आसान नहीं है यहाँ से निकल के भी जाना, क्योंकि उसके भी जो एक एक शॉट्स हमें बनाने हैं। वो देखो भैया वहाँ तक भाग कर गए हैं, दूसरे भैया ने वहाँ पे कैमरा सेट किया है, और मैं तो हैंडी लेके ही चलती रहती हूँ। वो जंगल वॉक ट्रेल, जहाँ तक जाना चाहो वहाँ तक घूम के आओ। पाउडर ही पाउडर लगा। तो ऐसा नहीं गाड़ी में बैठ के सिर्फ आप फ्रूट ही खा सकते हो, आप चाहो तो अच्छे से मेकअप भी कर सकते हो। तो मैंने कर लिया। ये देखो स्माइल, ये जो स्माइल है ना, बहुत ही किलर स्माइल है। अब हम करेंगे एक नए रास्ते को एक्सप्लोर। बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पे चिंडी में, तो अगर आप आना चाहें तो ज़रूर इसके दर्शन करें। ऐसा है ना कि थोड़ा सा हम हैं तो बिल्कुल नॉर्मल स्मूथ स्लो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ना, उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं कि अगली बार हम कुछ ऐसा मिस ना करें और आपको A to Z फील दें हम देवभूमि के देवस्थानों का। तो चिंडी के बाद आती है बारकोट मार्केट, और यहाँ पे हम क्या कुछ शॉप करने वाले हैं, आई मीन शॉपिंग कुछ, बट आई डोंट थिंक पोल्यूशन करवाना है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी अलार्म बजा था और मैं कट कर दिया। और बताइए क्या करना है? और पेट्रोल भरवाना है और कुछ सामान लेना है हमने। ये रास्ता नीचे वो दिखा रहा है। तो करसोग मार्केट जो कि एकदम डाउन में है और नदी के किनारे है।
सो वहाँ कुछ एक डिफरेंट तरह का फील आएगा। अच्छा और क्या क्या करना है मार्केट में, बता तो दो। मार्केट में आपने थ्रेडिंग करानी है, मार्केट में हमने सामान लेना है। ये बताना नहीं था, ये मैंने सीधा दिखाना था। ऐसे सारे भेद खोल रहे हो पहले ही। करना भी इम्पोर्टेंट है। 680 किलोमीटर चलाई थी हमने, लास्ट का मेरे पास पड़ा हुआ है रीडिंग, मैं चेक कर लूँगा। और अभी टंकी फुल करा दे रहे हैं, फिर देखते हैं कि कितना बनता है। कि लोग सिर्फ कहते नहीं है कि वो हेल्प करते हैं। ये वाले भैया ने हमारी बात सुनी थी, उसने गाड़ी रोक के हमको बताया कि तुम हमारे पीछे चलो, हम तुम्हें बताएंगे पोल्यूशन सेंटर कहाँ है। मतलब देयर आर पीपल वेरी नाइस इन दिस वर्ल्ड। सो बस ये बता देंगे हमको वहाँ जैसे जहाँ जैसे हमें मिलेंगे पोल्यूशन सेंटर। डिपर दे रहे हैं ये श्री हरि मोटर्स। थैंक यू सो मच भाई अंकल जी। पोल्यूशन सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये। अभी हाईवे पे चलते हो तो पेपर्स पूरे होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं विलेज एरियाज़ में था और मेरा जो पोल्यूशन है वो एक्सपायर होने वाला था। तो मैंने सोचा कि पोल्यूशन करवा लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि कोई हमें रोक ले। आपके पेपर्स हमेशा प्रॉपर होने चाहिए। आरसी इंश्योरेंस अपना अप टू डेट होता है, तो पोल्यूशन भी अपन अपडेट करवा लेते हैं। बेघर परिंदे आशियाना अपना, इसका भी पोल्यूशन होने वाला है। ये देखो भैया पोल्यूशन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जो छोटी मार्केट्स है ना, वहाँ मिलता नहीं है ये सब। तो आप कोशिश करो कि पहले से करवा के रखो। इन केस नहीं होता है तो फिर आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। और आजकल तो ऑनलाइन चेक हो जाती हैं ये सब चीज़ें। हमारा 6x4 का बेड है, ठीक है। एज यू ऑल नो कि हम आए थे पोल्यूशन सेंटर, सो उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आया सभी को हमारी गाड़ी में। सो सभी आए हैं आशियाना को देखने कि किस तरह से दो लोग एक गाड़ी में रह सकते हैं। फॉर 37 डेज तो हो चुके हुए हैं। राशन इसमें ऑलमोस्ट 20 दिन का राशन है अभी भी। वैसे अभी और ख़रीदेंगे हम, बट ये पोर्टेबल टॉयलेट सीट है, बट हमने आज तक यूज़ नहीं की क्योंकि हम हिमाचल में हैं तो ये प्यारी तरह मिलता है हमें। ये बैटरी एक्स्ट्रा रखाई है मैंने 55 एम्पेयर की, बन जाता है अगर अलग से चाहिए हो हमें। आप जब हमारा इंस्टाग्राम हैंडल देखोगे ना, बेघर_परिंदे, यूट्यूब पे तो बेघर परिंदे है, आप देखोगे तो आपको बहुत सारी क्लिप्स मिलेगी। हम तो थैंक यू सो मच सभी को हमारी तरफ से कि आपने अपना इतना प्यार दिखाया। सो हम आ गए हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। सो हमने शॉपिंग ऑलमोस्ट कर भी ली है। हमने ले लिया बहुत कुछ सामान, जो जो ख़त्म था सारा डाल दिया हुआ है और बस अब चलते हैं। सो मैंने गाजर ले ली एक्स्ट्रा क्योंकि मुझे बनाना है गाजर का हलवा। और पोहा ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा है। पोहा पोहा पोहा, they were laughing, no issues। ये यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है, दिस वन जो उसे मैंने पहना था। सो ये है करसोग मार्केट और देखो कितनी सारी टोपियाँ। मेरे अभी तक के यूट्यूब करियर में मैं पहली बार किसी मार्केट को शूट कर रही हूँ, आई गेस। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। सो फाइनली आई गॉट अ पार्लर। एक्सक्यूज मी, फाइनली आई गॉट इट। हाय। सो आज हमको जो दी मिले हैं पार्लर में, ये भी पंजाब से ही है, रोपड़ से है। कैसे हो दी? सो फाइनली मुझे थ्रेडिंग के लिए जगह मिल गई, थैंकफुली। चलो मैं करवाती हूँ, पहले फिर बात करती हूँ। सो फाइनली काफ़ी दिनों बाद फिर से ग्लो आ गया हुआ है। थैंक यू सो मच दीदी। आपका नाम प्लीज़ बता दीजिए। नीशू। कौन सा पार्लर? सेजल ब्यूटी पार्लर। सेजल ब्यूटी पार्लर है, ये करसोग में है। मतलब मुझे पूछते पूछाते इन्हीं का नाम मिला तो मैंने कहा चलो यहीं चलते हैं। और दी ने बहुत अच्छे से मेरा थ्रेड कर दिया, उससे ज़्यादा मुझे क्या ही चाहिए था। थैंक यू सो मच दी। तो हम मार्केट आए हुए थे तो ये मेरे इसकी जिप खराब हो गई थी, तो भैया हैं ये इसको ठीक करके दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, मेरा पर्स ठीक हो जाए। सी जुगाड़ करके दे रहे एकदम। जुगाड़ और क्या? सही है सही है। सोग मार्केट में जहाँ पे मुझे इतनी सारी हेल्प मिल रही है, आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल। इट सीम्स सो इम्पॉसिबल कि जहाँ पे मैं आई हूँ और जिन भैया ने मेरी हेल्प की है, ही इज़ फ्रॉम कश्मीर, इनका नाम अरमान है और ये इनका बुटीक है। ओके, तो ये है इनका बुटीक, अरमान लेडीज टेलर।
और ये करसोग में आके सेटल्ड है। और वो हंडोरे पाजी की गाड़ी तो आ गई वहाँ से, आकाश की भी आती होगी, आई मीन बेघर परिंदे भी आते होंगे। आगे नहीं जाना है, अरे। सो फाइनली लग रहा है जुगाड़ काम कर रहा है, बस लग जा। सो फाइनली द जुगाड़ इज सक्सेसफुल, ये अंदर लग गया और आप दी इसको सिलाई करके फाइनली पक्का काम कर देंगे। हाँ, मेरी आगे की ट्रिप के लिए मेरा पर्स रेडी हो गया, नहीं तो मैं इसको आधा लटका के घुमा रही होती। माई पर्स इज़ रेडी। दी ने मेरा पर्स और भैया ने मेरा पर्स ठीक करके कर दिया यार, थैंक यू सो मच। फिर कभी मिलेंगे, बाय। बेघर परिंदे। आकाश ने फोन कर करके तंग कर दिया, आ रही हूँ मैं, भाग कर, रुक जाओ। लेकिन जो भी है, करसोग मार्केट में आके सारे काम तो हो गए। फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल टू करसोग पीपल। और बड़ी सुंदर और प्यारी जगह है, पता। सो वहाँ देखिए ओपन पाठशाला चल रही है, कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे है लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल। रियली सॉरी, हम अंदर आके जाके अभी आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ बाहर से दर्शन ज़रूर करेंगे। नमः शिवाय, शिवाय। और बहुत ही सुंदर वुडनली क्राफ्ट टेम्पल है, कभी करसोग आए तो ज़रूर आए इस टेम्पल में। और जो करसोग है ना, यहाँ और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम आपको कुछ दिखाएंगे, एग्जाम्पल छोड़िए, ये भाई साहब बहुत गुस्से में होंगे अभी। कहाँ पे हैं ये? कमलेश्वर टेम्पल पहुंच जाओ बस, ठीक है? पता नहीं, गुस्से पूछ लो। तो लो जी, आज वही हादसा हो गया कि जाना कहीं और था, कहीं और जा रहे हैं। सो वो है करसोग सिटी और हमें जाना था ममलेश्वर महादेव टेम्पल, और इन्होंने रास्ता पकड़ लिया है सबने मिलकर कुन्नू विलेज का। सो यहाँ से आगे वो 6 किलोमीटर दूर है। सो अब हम वापस ना जाके, कल हम वापसी के लिए आएंगे, अब हम उसी विलेज में जाके 1 से 2 दिन स्टे करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:30 या 2:30 बज चुका हुआ है। तो अब फिर हमें जो अनपैकिंग करनी होती, खाना बनाना है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी हम दोबारा से फ्रेश होके महादेव के टेम्पल जाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं कुन्नू। कहाँ जा रहे हैं काशी? कुन्नू विलेज। सो ऐसा होता है, डेस्टिनी ने आपको जहाँ लेके जाना है ना, तो डेस्टिनी आपको एक मौका देती है। अब हम चाहे तो यू टर्न ले सकते हैं, बट हमें सब लोगों ने बताया कि वो बहुत प्यारी जगह है। सो अब पहुँचेंगे तो देखते हैं। हम एक्चुअली प्यारी जगहों को मिस नहीं करते हैं। सो कोई बात नहीं, आगे थोड़ा 1 दिन और लेट से ही, लेकिन आज कुन्नू विलेज आएंगे। हैप्पी फेसेस। ये देखो जी, कैसे तो यहाँ पे ये हमारा वेट कर रहे थे, और अब हम आगे जाएंगे कुन्नू। हमारे ना जम्मू में एक मतलब कहावत जैसी है, कुंदूर पर कुंदूर कसेरो मेरो। अगर कोई भद्रवाही ये देख रहा है तो डू कमेंट, समझ आ रहे हैं ना? अब ये दिखेगा नहीं ना। तो पहाड़ों में ड्राइविंग करना इतना आसान नहीं है। ऐसे छोटे रास्ते आए जहाँ बस भी आगे से आए, तो आपको एकदम गाड़ी कॉर्नर करनी पड़ती है, सो दैट गांव में आ चुके हुए हैं। बस अब यहाँ पे हमें एक फाइनल जगह देखनी है अपने स्टे के लिए। तो हंडोरे पाजी अभी थोड़े से मतलब पहाड़ी चढ़ाइयों में नए हैं, हल्की हल्की मुश्किलें आ रही हैं, बट हाँ इज़ वेरी गुड लर्नर, तो सीख ज़रूर रहे हैं। अभी अपना तो क्या ही बताएं, आपको याद ही होगा जब हम शुभ्रा से आगे निकले थे, वो रास्ता कौन भूल सकता है। आदि जी नमस्कार। सो चलते हैं, देखते हैं कौन सी जगह लोकेशन हमको मिल रही है। सो गाड़ियाँ यहाँ पार्क हैं और वहाँ से ऊपर सड़क जाता है, और उम्मीद है कि ऊपर एक ज़बरदस्त सा स्पॉट होने वाला है, क्योंकि उम्मीद देख के आपको भी थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। बहुत पकाई हुई है यार मेरी।
कम ऑन इंडिया, आ जाओ, ऑल क्लियर। ये क्रॉस करना है, वहां तक जाने का मेरा कतई मन नहीं है। सो यस, सो मेरे को तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही अमेजिंग जगह है। रीज़न बीइंग एकदम टॉप पे है, आपको दिखेगा 360 डिग्री का व्यू और एकदम वाइड है, गाड़ी वहाँ तक जा सकती है। जिस तरह हमने कैंपर वैन्स का हमें चाहिए फील वो बिल्कुल मिलेगा। और सामने है वहाँ पे पॉन्ड, और आकाश वहाँ गए हैं जहाँ पे वो अंकल आंटियाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करने, परमिशन लेने की यहीं पे रुकेंगे। और वो लोग काम कर रहे हैं, पॉन्ड को अच्छे तरीके से बना रहे हैं, सो दैट फ्यूचर में वो उनकी वाटर मैनेजमेंट भी करे, रेन वाटर भी हार्वेस्ट हो, और साथ में ही ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंदर भी आएगा। बिकॉज दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स जो देख के ही समझ आ जाती हैं के लिए और सभी गाँव वालों से। सो ये पंचायत के ही सदस्य हैं, सो हमें परमिशन लगता है मिल चुकी है। फाइनली हमें आज का अपना स्टे का लैंड मिल चुका और वाकई यहाँ पे आना वर्थ रहा। रियली एन अमेजिंग प्लेस, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे पहुँच के यार, ज़बरदस्त लगा। ओवरऑल व्यू आपको दिखाते हैं, ये देखिए भैया भाभी वहाँ खड़ी हैं, दोनों भैया भाभी वहाँ खड़े हैं, और ये देखिए व्यू क्या ज़बरदस्त है। पहला ही काम कहीं भी पहुँचते शुरू हो जाता है पानी लेना। तो बाकियों का सेटअप खोल दिया हुआ है, मेरा इतना सेटअप हो गया था, लेकिन साहिब को जगह में कुछ थोड़ी मतलब कल रहा था, तो चलो अब इनको रास्ता गाइड करते हैं। सो हेलो दोस्तों, हम लोग एक नई लोकेशन पे पहुंच गए हैं। आपको व्यू दिख रहा होगा मेरे बैक साइड पे, ये देखिए, ये बेघर परिंदे यहाँ पे आ गए हैं, और ये अपने आसपास का माहौल है एकदम जंगल। और वहाँ पे अगर आप देखो तो हंडोरे पाजी और HR06 वाले, जैसा कि हम आपको हमेशा बोलते हैं ना, बजट कैंपिंग बजट कैंपिंग। तो मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ। मैं 14 नवंबर को निकला था घर से, और मैंने अपना मीटर जो है गाड़ी का ज़ीरो कर लिया था पेट्रोल भरवा के। और आज मैंने एक बार बीच में एक बार भरवाया था, क्योंकि चंडीगढ़ मेरे घर से 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि शिमला का लगभग 400 किलोमीटर। और अगर आप वो 400 माइनस कर दो ना शिमला से, तो शिमला से मैं जिस लोकेशन पे अभी हूँ, और 37 डेज़ मेरे को हो गए हैं, उस 37 डेज़ के अंदर मैंने गाड़ी चलाई है 700 किलोमीटर टोटल। और अगर आप लगभग 400 माइनस कर दो तो सिर्फ 300 किलोमीटर। सो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से बजट कैंपिंग को प्रमोट करता हूँ कि बजट में रह के सब हो सकता है। अगर आपके पास कम पैसे हैं, समय है, समय ज़रूरी है। सो जो मैंने जॉब क्विट की उसका रीज़न यही था, मुझे समय चाहिए था। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप इजीली सरवाइव कर सकते हो। हम लोग मतलब आप लगा लो कि अगर हमने 700 किलोमीटर ओवरऑल भी चलाई है तो क्या ही खर्चा किया है हमने एक महीने में। और आपने हमारा रहन सहन देखा ही है कितना सिंपल है। हम ये बड़ा वाला सिलेंडर कैरी करते हैं, ये सेफ्टी वाइज अच्छा है, ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ये हम देखो एकदम हेल्दी फुली वेजिटेबल वाला, हम वैसे दलिया बना रहे हैं, पुलाव भी आप इसमें डाल सकते हो, चावल भी डाल सकते हो, इस तरह की चीज़ें हम खाते हैं। सो अल्टीमेटली अगर आप हमारी किचन भी देखो, वैसे हम आपको एक रिव्यू देंगे कंप्लीट वाला, आप किचन देखो, इसमें आपको सब वो चीज़ें मिलेंगी जो हमारे घर में है। ये अंजीर है सर्दी के लिए, ये सोयाबीन है, यहाँ पे पीनट्स पड़ी हुई हैं, पीछे राइस पड़े हुए हैं, राजमा पड़े हुए हैं, जो साइड में स्टोरेज है, इन सब में भी इस तरह की चीज़ें हैं। आपको इसमें मैगी, पास्ता, आपको सबसे ज़्यादा ढेर आपको सब्जियों का ही दिखेगा। ये देखो, ये सब्जियां हमने आज ली हैं। ये ब्रेड इसलिए क्योंकि ब्रेड ऑमलेट हमें खाना पड़ता है, अदरवाइज वैसे ब्रेड भी हम अवॉइड करते हैं। पर हाँ, कभी कभी ये डॉगीज आते हैं तो हम उन्हें ज़रूर देते हैं। यस, उनको भी दे देते हैं। ये सारी सब्जियां हैं, इसमें धनिया है, ये इसमें आलू हैं। आपको हमारे आशियाना में मैगी नहीं मिलेगी। सूप रखा है एक्सेप्शनल केसेस के लिए, आगे इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कुछ घर से ही ऐसा बना के लाएं।
जो 1 हफ्ता 10 दिन चले इनिशियल डेज में और फिर बंद कर दें। और इस तरह की चीज़ें हम चाहते हैं कि प्रमोट हो। आप भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक गाड़ी है जिसमें आपका सोने का सेटअप है, आप खुद बनाने में इंटरेस्टेड हो, सर्दी गर्मी को साइड में रखते हुए आप काम करके खुश हो, या ऐसे बोलो कामचोर नहीं हो इनकेस, तो फिर आप कर सकते हो। ट्रस्ट मी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस लाइफ में, कुछ भी। वैसे मैं डिटेल्स में बताऊंगा। मैं एक बहुत अच्छी जॉब करता था और मैं अगर वो जॉब छोड़ के इस लाइन में आया हूँ, इस लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टार्ट कर दिया है, तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक रहा होगा। मेरे को भी पैसे चाहिए सर्वाइव के लिए, सारी चीज़ें चाहिए, है ना। बट अल्टीमेटली हमने अपनी ज़रूरतें इतनी कम कर दी कि हम थोड़ा बहुत भी मैनेज कर लेते हैं कम में भी। एक टाइम खाना बना के 2 टाइम भी खा लेते हैं उसको, कई बार 3 टाइम भी खाते हैं सब्जी को हम। कई बार रोटी ज़्यादा होती है तो हम नेक्स्ट डे खाते हैं। जंगल से लकड़ी ढूंढ लेते हैं, गांव में सब्जी। यहाँ पे शहर में आपको दूध मिलता है ऑलमोस्ट 70 रुपये के आसपास गाय का, हमें मिलता है यहाँ पे 40 रुपये लीटर, एकदम प्योर। गांव है, ईमानदारी है। सो हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, आपको बहुत प्यारी प्यारी लोकेशंस भी दिखा रहे हैं। और इस तरह की लोकेशंस मैं आपको दिखाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। आप कैंपिंग कर सकते हैं, बट हमारे कुछ नियम हैं, जैसे कि हम कचरा नहीं करते, हम डस्टबिन कैरी करते हैं। ये देखिए सारे छिलके हमने इसमें डाल रखे हैं, और हम कोई पन्नी नहीं फेंकते। जब हम उस जगह को छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं आया था, एक्सेप्ट वो जो गाड़ी के टायरों के निशान रह जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हम सात्विक खाना खाते हैं, नॉन वेज, ड्रिंक, ये सब। मैं ड्रिंक तो करता भी नहीं हूँ। तो इस तरह की चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि अगर आप करते हैं तो इस तरह के नियमों के साथ स्टार्ट करो। कुछ भी होता है वो डिसिप्लिन के साथ ही कामयाब है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपका हर कोशिश, आपकी हर चीज़ जो है वो वेस्ट है। सो अभी दलिया बन रहा है और ये हमने कपड़े सुखाने के लिए रख दिए हैं यहाँ पे। मत दिखाओ कपड़े यार, और उल्टे सीधे पड़े। ये कैंपर वैन हमारी सेट है। थोड़ा बहुत रात को बॉनफायर करेंगे। और हंडोरे पाजी, उनकी किचन में चलते हैं। चलो आपको उनकी किचन में दिखाते हैं कि क्या बन रहा है। वैसे जो हमारा गैस चूल्हे का इशू तो आपको पता है ना, तो HR06 वाले, उनका तो गैस चूल्हा ही हमारे पास है अभी। सो भाभी क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो पता करते हैं। और आज शाम को बहुत ज़बरदस्त माहौल सजने वाला है। क्यों? क्योंकि आज खुली जगह है और हम सेटल्ड हो गए हैं जल्दी यहाँ पे। सो भाभी क्या बन रहा है? भैया फ्राइड राइस बन रहा है। ओहो, फ्राइड राइस। इधर देखो, ये तो दलिया बच्चों ये तो दलिया बन रहा है, ये दूध उबल रहा है। और भाभी जी हाय कर दीजिए। हाय, हेलो। सो ये हंडोरे पाजी, आप इनको जानते ही हो। और ये HR06 वाले, ये देखो यहाँ पे टेंट सेट है। आज कह रहे हैं कि टेंट में सोएंगे। और भाभी जी गैस चूल्हा तो हमारे पास है, बट आप बता दो क्या बन रहा है? आज बन रहे हैं मटर मशरूम। उसको लगी। मटर मशरूम बनाएंगे भैया। मटर मशरूम बन रहे हैं। ये गाड़ी सेट है एकदम ज़बरदस्त। और मनन को चुप कर गया, मनन वैसे हल्की सी लग गई थी। तो बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा मैदान है। तो हम आपको इस तरह की लोकेशंस दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और फिर शाम का मॉल दिखाते हैं आपको। हमने 3 नौजवानों को लकड़ियां लेने भेजा था, ये झाड़ियां लेकर आ गए हैं। ऑब्वियसली इतनी हाइट पे नहीं मिलेगा, कुछ जंगल में मिलेगा। तो डाइनिंग हमारा रेडी हो चुका हुआ है। नाउ जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी आकाश, अब ना रुका नहीं जा रहा। और यहाँ से होगा एक अमेजिंग सनसेट। आज हमें कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं, बस इंतज़ार करना है सनसेट का। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं हमारे कुन्नू गांव के वासियों को। ये सभी यहाँ पे आए हैं भेगर परिंदों से मिलने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशियाना में। कुछ खास और कुछ नहीं है। अरे नहीं आपने तो बहुत खाया होगा। मैं वही कह रहा हूँ, आपको तो हम ये खिला के शर्मिंदा कर देंगे। नहीं, मतलब भुजिया खिलाने वाली क्या है कि ना, भुजिया वगैरह सब खाते हैं। आपने हमारे जैसे कल्चर के निकाल दिया ना कि भाई हमारे लिए क्या। ये जो है ये जम्मू से है। जम्मू में डोडा डिस्ट्रिक्ट सुनी होगी आपने, चंबा के साथ है जो, चंबा के साथ डोडा। हिमाचल को टच होता है ना, ये वहाँ से इनका परिवार बिलोंग करता है, रहते जम्मू में। अच्छा, जैसे मान लो कि रहने वाले कुल्लू के हुए, बट रहते हैं शिमला में। तो फिर
ये देखो माहौल है यहाँ पे, 6 भी नहीं बजे हैं, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। वहाँ पे टेम्परेचर होता है अच्छा 6 बजे 5 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री, और यहाँ पे टेम्परेचर देखो, ये अगर आपको सामने दिख रहा होगा तो इसको आगे करना एक बार, 13.8 डिग्री। सोचो शाम को 6 बजे। तो मतलब कि हमने इतना बड़ा एक चेंज लिया है टेम्परेचर के उसमें ना, तो रात को हम मज़े करने वाले हैं फुल। वहाँ पे देखो आपको कैंपर वैन्स की लाइट्स दिखनी स्टार्ट हो गई होंगी, वहाँ पे फुल मज़े होने वाले हैं जी हमारे। लो जी, अभी हम यहाँ पहुँचे नहीं और सौगात मिलनी स्टार्ट हो गई है हमें। और ये देखो पहाड़ी साग और पहाड़ी रोटी, और ये मज़े से खाते हुए, बिल्कुल मेरे स्वाद की है और यार। आप यहाँ पे इनको देखो, ये खाना देखो, और सामने व्यू देखो कितना जबरदस्त है। हाँ कृष्णा, नमस्ते, कैसा है? आज स्टार्स वहाँ नहीं, स्टार्स आज यहाँ है। हमारे चारों तरफ स्टार्स ही स्टार्स है, वो हम आपको और डिटेल में दिखाते हैं। स्टार्स चारों तरफ स्टार्स ही स्टार्स है। यस, और यहाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोनों भाई जी ने सेटअप किया हुआ है, और ये बॉनफायर के मज़े हो रहे हैं। सो यहीं से करते हैं हम गुड नाइट, बाय बाय। मिलेंगे कल और बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी के साथ, और कल कुछ और नया भी करेंगे।